आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में कौन कौन सा क्वेश्चन को सेट किया गया है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब इसको जूम कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ऑफ साइट एटीएम क्या है? ऑफ साइट एटीएम जो है एक प्रकार का एटीएम ही है, बट वो जो है आपका एटीएम जो परिसर, बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर, मतलब बैंक से सट के नहीं होना चाहिए, बैंक के परिसर में नहीं होना चाहिए, बाकी दूर जो भी एटीएम होता है बैंक को छोड़कर, उसी को कहा जाता है ऑफ साइट एटीएम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलती है सेकंड देखते हैं। बीमित पॉलिसी समझौता के तहत कवर की गई घटना को क्या कहते हैं? तो प्रावधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रावधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, नाटो जो है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वीं नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो आपका संघात्मकता जो है वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है। बाकी समाजवाद जो है वो भी है, प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्षता है, ये भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग है, लेकिन संघात्मकता जो है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दौरान ये सक्रिय रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद दस्ता। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, आइए ऊपर 7। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो श्रम विभाग जो है आपका वो सैयद अली जाहिर को सौंपा गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सैयद अहिर जाहिर। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य को किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? नाभिकीय संधि का भारत का संधि का सदस्य है वो है पीटीबीटी। पीटीबीटी मतलब होता है उसका फुल फॉर्म पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बेड ट्रीटी, ठीक है। इसके बाद है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो वो है आपका दिवाली, 9 नवंबर को 1942 में, ठीक है। 9 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे अपने दोस्त के साथ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन देख लेते हैं, इधर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो है ना वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। नेक्स्ट है 13 नंबर। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 1 लाख लीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी। केले का कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? तो संकर के द्वारा होता है। केले का कायिक प्रवर्धन संकर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? तो तीव्र आर्द्रताग्राही जो होता है वो होता है आपका यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? उपयुक्त अवस्था कौन सी है? खेत में हरी खाद वाली फसल
फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तब फूल आने से पूर्व की जो अवस्था होती है, फूल आने से पूर्व की अवस्था जो होती है वो आपकी फसल की पलटाई के लिए अच्छा अवस्था माना जाता है, उपयुक्त अवस्था माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है किसके द्वारा? तो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। फल के रस में जो चीनी की सांद्रता होती है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य होता है आपका फलों के रस का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि बीटानोन के कारण क्या होता है? तो चुकंदर का लाल रंग होता है बीटानोन के कारण, ठीक है। इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, गाजर का कैरोटीन के कारण होता है। तीन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नींबू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो नींबू में आपको प्रचुर मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? नागपुर में है, ठीक है। नागपुर ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी। निम्नलिखित में से नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था कब? 1394 ईस्वी में नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। 1394 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। 1786 ईस्वी में हुआ था, जिसकी लंबाई 94 फीट और चौड़ाई जो है आपका लगभग 12 फीट के आसपास में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था आपका अली गौहर ने। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसका रचयिता कौन है? श्यामालाल गुप्त पार्षद याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थायराइड से निकलने वाली हार्मोन कौन सी है? थायरॉक्सिन। थायराइड से निकलने वाली हार्मोन है थायरॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 29 नंबर सवाल। जल के माध्यम से भोजन को पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उबालना, स्ट्रॉइविंग और खदकाना, ये सभी हैं उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? ढोकला बनाने में आपका खमीरीकरण, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है और 6 वर्ष से 12 वर्ष के आयु को उत्तर बाल अवस्था कहा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ बाल अवस्था दिया हुआ है, तो वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण कीटनाशक से भी हो सकता है, मनुष्य के क्रियाकलाप से भी हो सकता है, बढ़ती जनसंख्या से भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा में आपका मनोविज्ञान विकास हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, शारीरिक विकास हो सकता है, इसलिए इसका भी आंसर 33 का हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन से पीवी सिंधु संबंधित है, बाकी सानिया मिर्जा जो है टेनिस से है, दीपा कर्मकार जो है जिम्नास्टिक से है। नेक्स्ट है आपका, दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या चीज़ बताइए? तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपका प्रोटीन। हरी सब्जियां में, फल वगैरह में विटामिन पाया जाता है, और तला हुआ चीज़ में आपका वसा पाया जाता है। नेक्स्ट है, एलएसडी के सेवन से क्या होता है? तो एलएसडी के सेवन से होता है आपका मानसिक विभ्रम होता है, मानसिक विभ्रम। एलएसडी के सेवन से क्या होता है? एक प्रकार का नशा वाला चीज़ है, एलएसडी एक प्रकार की नशा वाली चीज़ है जिससे मानसिक विभ्रम होता है। चलिए नेक्स्ट है, व्यायाम से क्या क्या लाभ होता है? भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्तवान वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसमें व्यायाम से सब चीज़ होता है, ठीक है। भूख भी लगता है, फुर्तीलापन भी रहता है, इसलिए एक्सरसाइज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? तो इनको दिसंबर में चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा। दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली जो है आपको नीति से संबंधित है। विभाजन प्रणाली है संबंधित किससे? नीति से। नीति ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 41 नंबर, 41 है कि 40 देख लेते हैं, 40 है। चलिए, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो कृषि यंत्र बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, कृषि यंत्र बैंक। इसमें आपको 13 जिला में लगभग 328 संस्थाएं मतलब बैंक खोले गए हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो सुदीप्तो मुंडले जो है वो 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा, सुदीप्तो मुंडले
15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, बाकी सब लोग हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय के वृद्धि से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध की जीवन की किस घटना का चित्रण किया गया है? तो याद रखिएगा, चित्रण का घटना जो है निर्वाण के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, निर्वाण के लिए। बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण के द्वारा हुआ है? तो निर्वाण के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि कौन सी अभिलेख में है? तो अशोक के अभिलेख में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है? तो ये आपका है भीमबेटका, मध्य प्रदेश, भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट है, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना किए थे राजा राम मोहन 1815 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 1911 के आसपास में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, अकबर द्वितीय के शासन। अकबर द्वितीय ने मतलब राजा राम मोहन को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पूर्व निर्माण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में, लाला डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फदरुद्दीन गंजे शंकर के। ठीक है, बाबा फदरुद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। नेक्स्ट है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात है? कलंदर के नाम से विख्यात है आपका ये बाबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2011 की जनगणना की जनसंख्या में ह्रास अवलित हुआ है? तो इसमें है आपका नागालैंड है, नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें है आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें। इसमें मिलान करना है, सरकारिया आयोग, सी रंग राजन समिति, और इधर दिया होगा आपका पारेख समिति और नरसिंहम समिति। इसमें मैच करना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। फर्स्ट का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 4। तो डी का 4 तो सही है, नरसिम्हा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार। और देखिए सी का 2 था, तो सी जो है आपका पारेख समिति का हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति। और फिर इस प्रकार से आप देख लीजिएगा उसको। चलिए देखते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो है आपका बुध और शुक्र, जिसके उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के उपग्रह हैं। लक्षद्वीप स्थित है आपका अरब सागर में, अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोधान कहा जाता है? विश्व का फलोधान आपका टुंड्रा क्षेत्र को कहा जाता है, टुंड्रा क्षेत्र को। निम्नलिखित में से किसे संसार का छत कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है, पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्न में से कालानुक्रम में लगाइए नीचे दिए गए कूट को। दांडी मार्च बताना है कब हुआ था, जलियांवाला बाग वाला, ये तो देखिए 31 में हुआ था आपका दांडी मार्च, जलियांवाला 1919 में, 42 में, स्वदेशी 1905 में। इस प्रकार से आप कूट को समझिए कौन पहले हुआ था। तो 1905 वाला आपका 4 नंबर 1 में आ जाएगा। तो बी और डी में कोई हो सकता है, देख लेते बी डी में कौन हो सकता है। 1905 के बाद हो गया आपका 1919, यानी कि दोनों में है, तो उसमें भी कट जाएगा। अब उसके बाद में आ जाइए 3 जो है आपका भारत 42 में हुआ था, और तो एक 3 वाला जो सही हो जाएगा आपका भारत छोड़ो 1 वाला सही हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सजा लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 नंबर, इसमें भी सही जोड़े बनाइए। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, और उसके बाद में है आपका ब्रह्मोद्भव उपाध्याय और मोहम्मद अली। मैंने किसका स्थापना इस तरह से दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते, बता देते हैं, आप उसको कूट को मिला लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिया है बिपिन चंद्रपाल,
बिपिन चंद्र पाल का हो जाएगा आपका न्यू इंडिया, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल का हो जाएगा आपका न्यू इंडिया। अरविंद घोष का हो जाएगा वंदे मातरम। ब्रह्मो बंधव का उपाध्याय का हो जाएगा आपका संध्या। और उसके बाद में हो जाएगा लास्ट में जो मोहम्मद अली है वो कॉमरेड का होगा। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा, जो होगा वो सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के हेतु अखबार निकाला था। तो आप सबको पता है केसरी का अखबार था, केसरी अखबार मराठी भाषा में। चलिए अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई को कहा था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? तो BD सावरकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है अंग्रेज के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? डिजिटल इंडिया का अवार्ड जो है बिहार को दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है आपका किसके द्वारा स्वराज दल का स्थापना की गई थी? स्वराज दल का स्थापना किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। देखिए इसमें जो है असहयोग आंदोलन जब स्थगित किया गया था तो उस समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना किए थे, जिसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अब है 68 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1907 में भीखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, उसने कहाँ फहराया था ये बताना है। स्टुटगार्ट में फहराया था, स्टुटगार्ट में फहराया था, ठीक है। भीखाजी कामा जो भारतीय स्वतंत्रता के जननी कहा जाता है ना, क्योंकि ये सर्वप्रथम विदेश में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या की शहर में भारत की आज़ादी का ध्वज फहराया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% अनुरक्षण किस वर्ष प्रदान किया? अनुरक्षण जो है किस वर्ष? तो 2006 में प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी जो है आपका वो है जबलपुर में। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। चलिए नेक्स्ट है आपका 71 नंबर। निम्न में से क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। सिगरेट के टुकड़ा, चमड़े, फोटो फिल्म, प्लास्टिक का थैला। तो क्षय होने में जो है प्लास्टिक का थैला होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 71 का हो जाएगा डी। ये 300 साल प्लास्टिक का थैला मतलब सड़ने में, मिट्टी में टाइम लगता है 300 साल, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है प्रदूषक को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुम्मिलित कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूलकण और सीसा, इसमें मिलाना है आपको। चलिए देखते हैं पहले आराम से। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लीवर किडनी मतलब ए का 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वो कैंसर, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कैंसर 2 हो जाएगा। और उसके बाद में है धूलकण जो है वो होता है श्वास। और उसके बाद में है सीसा जो है नर्वस सिस्टम, मतलब बिल्कुल सही है 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट आंसर, इसमें कुछ नहीं दिया होता लेकिन याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, यूरो नॉर्म्स बनाए जाते हैं किस लिए? यूरो नॉर्म्स बनाए जाते हैं किस लिए? तो वाहन से निकलने वाली हानिप्रद गैस को नियंत्रित करने के लिए यूरो बनाया जाता है। यूरो नॉर्म्स बनाया जाता है वाहन से निकलने वाली हानिप्रद गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्न में ग्रीन हाउस गैस में एक ऐसी गैस है जो ट्रोपोस्फियर के ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। देखिए इसमें सब है बट एक नहीं है, वो है आपका कौन? तो वो आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मीथेन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, उसके बाद में जलवाष्प होता है, ये सब होता है। सबसे ज़्यादा होता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड 2 नंबर पे, मीथेन 3 नंबर पे, ओजोन 3 नंबर, ओजोन जो है वो 3 वो होता है आपका 4 नंबर पे। इस प्रकार से होता है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये वाहन से निकलने वाली गैसें होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 75 नंबर। निम्नलिखित राज्य में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में जीव अभयारण्य है। तो सबसे ज़्यादा है आपका मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। 9 राष्ट्रीय उद्यान है और लगभग 25 है आपका अभयारण्य। चलिए 76 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण से सहायक है।
पर्यावरण संरक्षक से सहायक है। देखिए कौन सी है, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जैविक खेती होगा। ठीक है, अब है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नीचे दी गई सूची, इसमें भी सूची बताना है। नीचे दी गई सूची चुनिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको रखा गया है, विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है, तो आपका उत्तराखंड वाले को, नंदा देवी जो है उत्तराखंड जीवमंडल रिजर्व, उसी को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित दशाओं में कौन सा वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है, वैश्विक ताप को असर को इंगित करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखना पड़ेगा, हिमानी का पिघलना, सागरीय तल का उत्थान, मौसमी दशाओं का परिवर्तन, ग्लोबलीय तापमान में वृद्धि। तो इसमें आपका सभी चारों जो है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, गुजरात में। 79 का हो जाएगा आपका सी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है किस लिए, तो अभ्यारण्य की प्राप्त की है, तो किसके लिए प्राप्त की है, तो इसमें देख लेते हैं हम। नीलगिरी जयमंडल को, नंदा देवी जयमंडल को, मानस को, सिंपली जयमंडल को, किसको की है, तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हिमानी, इसका हो जाएगा ऑप्शन आपको नीलगिरी जयमंडल को और नंदा देवी जयमंडल को। तो ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी वाला हो जाएगा और 2 जो है नंदा देवी वाला हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सिर्फ 2 को दिया है, नीलगिरी को और नंदा देवी को। नेक्स्ट 81 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अभ्यारण्य यूनेस्को को जैव अभ्यारण्य का विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं किया, सिमलीपाल को सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, सिमलीपाल को सम्मिलित नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दिल्ली जो है वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। 83 नंबर जो है वो है आपका क्वेश्चन, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1 नंबर पे है और रूस जो है वो 2 नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट है आपका 84 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका है आपका प्राकृतिक वास का विनाश, यही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सही युग्म को चुनिए, एलोरा कदराएँ, महाबलीपुरम, उसके बाद में मीनाक्षी मंदिर और खजुराहो, इसको मिलाना है, सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही जो है, खजुराहो चंदेल वाला जो है वो एकदम सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट है पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, पेरियार जो है आपका प्रसिद्ध है किसके लिए, तो पेरियार प्रसिद्ध है आपका जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 87 नंबर, इसमें स्थापना वर्ष को सही मिलाना है, तो नीलगिरी जो दिया हुआ है वो है आपका 1886 में, मिलाइएगा, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद में नंदा देवी जो है वो आपका 88 में है, उसका सुंदरबन जो है वो 89 में है और 2000 में कंचनजंगा है। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। नीलगिरी याद रखिएगा 86 में है और नंदा देवी 88 में है, सुंदरबन 89 में है और 2000 में हो जाएगा आपका कंचनजंगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 87 क्वेश्चन को देखें।